जो यूलेट का पेपर 10 नवंबर 2021 को हुआ था, उसके आंसर की जारी हो गई है। उस आधार पर किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना है वो हम देखते हैं। आज इन सभी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, निम्नलिखित नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है, तो ऐसी कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित नहीं है? यानी कौन सा स्थान? करणी माता का मंदिर राजस्थान में है, एकलिंग जी का है, जूनागढ़ है। तो ये नरवर का किला मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। फिर ओलंपिक चिन्ह किस वर्ष डिजाइन किया गया? 1912 में डिजाइन किया गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी ये आत्मकथा है, ये किनकी है? तो ये महात्मा गांधी की है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, हिंदी में तो शौचालय टेलर मशीन 2 ऑप्शन में है, तो इंग्लिश में देखना ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। फिर भारत का फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। ये क्वेश्चन यूलेट में 2 बार आया है। जीवी मावलकर भी इनको ही कहा जाता है, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? तो गैलीलियो ने थर्मोमीटर का आविष्कार किया। रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रूबेल रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है। असम का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो इनमें से मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला थी। कोविड-19 में 19 का अर्थ क्या है? तो 19 का अर्थ है कोरोना वायरस और इसके कारण होने वाली बीमारी की पहचान 2019 में की गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री का क्या नाम है? तो वेंगसोंग ये चीनी तीर्थयात्री जो हर्षवर्धन के काल में आया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया? यानी कि जो राज्यों का राज्यपाल होता है वो भारत में कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हेमिंग बर्ड ये पीछे की ओर उड़ सकता है। जीरो कूपन ब्रांड का अर्थ क्या है? यानी प्रतिभूतियां जिस पर कोई ब्याज दर का भुगतान नहीं किया जा सकता और जारीकर्ता केवल अंकित मूल्य का भुगतान करता है, तो उसको जीरो कूपन ब्रांड कहते हैं। एक डॉक्टर गुर्दे से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। जनगण मन को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? तो 1950 में स्वीकार किया गया। सरदार सरोवर परियोजना नदी पर आधारित है, तो ये नर्मदा नदी पर आधारित है। हाल ही में खबरों में रहे बाल स्त्री यानी बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पुणे में किया गया ये। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय ध्यान रखना 1931 में हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा कब हुआ? 1931 में हुआ। पहली भारतीय एनिमेशन फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया। सार्क का गठन कब किया गया था? तो 1985 में सार्क का गठन किया गया। ध्यान रखना कांग्रेस की स्थापना भी 1985 में हुई है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल। थारो नहीं, थार का मरुस्थल है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जो नोबेल पुरस्कार जीते। पर्यावरण में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के शून्य उत्सर्जन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो नेट जीरो स्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना नेट जीरो स्टेट क्या है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो ये दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, यानी कि फिलोसॉफी पर आधारित पुस्तक है। फिर पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत के बाहर क्षेत्र था? तो ये कनिष्क थे, जिनका क्षेत्र भारत से बाहर भी था। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्न में से
किन की पूजा की जाती थी? तो वरुण की भी की जाती, इंद्र की भी, सूर्य की, यानी कि उपयुक्त सभी इनकी पूजा की जाती। समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो समाजशास्त्र एंगस्ट कॉमेंट के द्वारा गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि धनहीन संस्कृतियों के बीच उपहार पैसे का एक सामाजिक विकल्प है, यानी कि ए गिफ्ट इज ए सोशल सब्स्टिट्यूट फॉर मनी अमंग मनीलेस कल्चर। तो ये किसका विचार है? ओगबर्न और निम्फकॉफ का विचार है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन भी यूलेट में इसी पेपर में 2 बार आया है, रिपीट हुआ है। फिर अछूतों को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। फिर राजनीति और लोक प्रशासन के बीच अलगाव की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो वुडरो विल्सन के द्वारा प्रतिपादित की गई सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर द्वारा परिकल्पित नौकरशाही की विशेषताओं में से एक है? तो ये पदानुक्रम है, नौकरशाही का ऊपर टॉपिक डाल रखा है पूरा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता है? कौन सी? तो जवाबदेही भी सुशासन की व्यवस्था है। पारदर्शिता और कानून का शासन, ये सभी व्यवस्था जो विशेषता किसकी है? सुशासन की है। फिर संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1946 में की गई। सिक्किम किस वर्ष भारत का हिस्सा बना? तो 1975 में भारत का हिस्सा सिक्किम बना। संसद में धन विधेयक किसकी सिफारिश के साथ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर भारत में राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? यानी कि ऐसे को राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी, ये ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। फिर राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? तो ध्यान रखना, सिंगापुर में हुई थी। साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय आया? तो लॉर्ड इरविन के समय आया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? था अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजनी नायडू। ध्यान रखना, अगर पहली महिला पूछे तो जो 1917 का हुआ था उसमें एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट तो पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस की क्या की? अध्यक्षता की 1917 में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर सरोजनी नायडू है। अगर ये पहली महिला लिखता, भारतीय महिला नहीं लिखता, तो 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई, जो आयरलैंड से आई थी। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश की राजधानी थी? तो उरियऊ, ये चोल वंश की राजधानी थी। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अरस्तु का मानना था, निम्न में से कौन सा कथन अरस्तु का मानना था? तो लोकतंत्र काम कर सकता है लेकिन केवल उन राज्यों में जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाते हैं। तो ये अरस्तु का मानना था। गणेश्वर सभ्यता में कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, सीकर में थी गणेश्वर सभ्यता। आज़ादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो राजपूताना कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी फूल के अध्ययन को कहा जाता है। मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन 1 है, तो ये ध्यान रखना, एक प्रोटीन है। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम को प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में जो दाता है
कि आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो कॉर्निया का किया जाता है। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल यानी कि ये सेंटर की तरफ लगता है, जिसके कारण। मेलोबियन ग्रंथि स्थित है, तो मेलोबियन ग्रंथि ये नेत्र में स्थित होती है, यानी कि आँख में। झूठ का पता लगाने वाली निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पॉलीग्राफी का उपयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो एड्स रोगी के लिए किया जाता है। एक आदमी जो नहीं जानता कि अब खाना बंद करना है, तो उसको, जो पीड़ित है, उसको क्या कहते हैं, तो बुलिमिया कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, एरोनोक्सिया भी इसी प्रकार की समस्या है। इसमें क्या करता है, खाता तो खूब सारा है, लेकिन वो क्या कर लेता है, उसको औषधियों द्वारा बिना पाचन के ही बाहर निकाल देता है। वैकल्पिक धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन नंबर का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके स्वभाव के कारण होता है, तो यूरिक एसिड के कारण होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, तो ध्यान रखना बी और सी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पेड़ की उम्र उसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ग्रोथ रिंग्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक काम करता है किस नियम पर, तो पास्कल के नियम पर काम करता है। तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये होते हैं। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से। मनुष्य गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता, उसकी उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण, घास में सेल्यूलोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, तो ध्यान रखना कौन, अल्ट्रासाउंड। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को निर्धारित करता है, तो तरंग का वेग। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो वहन करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है उसमें, तो एसीटोन पाया जाता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है, तो ऑक्सीजन के द्वारा। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। सौर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन। गोल्ड राइस जो ये कृत्रिम प्रकार से विटामिन देने के लिए होता है, तो गोल्डन राइस होते हैं ये सुनहरे चावल। इसमें कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए जो गाजर में भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, इस सरकारी आयोग था। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा तो लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच में वितरित की जाती है, तो आय कर यानी इनकम टैक्स होता है।
जो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार ही एकत्रित करती है। लेकिन आय जो इससे इनकम होती है वो संघ और राज्यों के बीच में वितरित की जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 66। भारतीय संविधान के एकल नागरिकता की अवधारणा ये कहाँ से ली गई? ये यूके से ली गई है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये राज्य के राज्यपाल को देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 21। मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, भारत की संपूर्ण संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद का विकसित करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 14। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो ध्यान रखना 1985 में यह पारित किया गया। फिर इसको और स्ट्रिक्ट करने के लिए 2002 में और संशोधन किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1963 में की गई। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है। तो कब कर सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो भी कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो यानी कि उपयुक्त सभी कारण होगा तब भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म तो समान है और राज्य किसी विशेष धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में अपने समापन भाषण में ट्रिनिटी के संघ में शामिल नहीं किया गया? तो लिबर्टी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है तो ये तो ठीक है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, ठीक है ये भी। 139 में रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, तो ये तीनों तो हैं। लेकिन आर्टिकल 145 ये न्यायाधीशों के वेतन की बात नहीं करता है, ध्यान रखना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी कल्याण, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन को किसमें से एक रूप में सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 समाज के निम्नलिखित में से किस समूह की मदद के लिए पेश किया गया था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया? ये 44वां संविधान संशोधन। फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो 8 352 में आपातकाल की घोषणा, ठीक है। 56 में संवैधानिक आपातकाल, 60 में वित्तीय आपातकाल। ये जो सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन है, तो ये पहली बात है, सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन होता ही नहीं है। तो ये हमने जब आपातकाल वगैरह पढ़ी थी तो वहाँ पर इसकी चर्चा की थी। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो आज तक नहीं लगा है, 0 बार। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता में शामिल नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सी न्यायाधीश योग्य की सही नहीं है? तो ये वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। वे कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। वे कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालयों में वकील होना चाहिए, ठीक है। ये 3 तो है। वे संसद की नज़र में एक सम्मानित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो यहाँ संसद की जगह अगर राष्ट्रपति होता ना तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर संसद नहीं, राष्ट्रपति होना चाहिए। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये बी वाला शामिल नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 61 में उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर ये आंसर यूलेट में तो इन्होंने माना है कि केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बाकी इसमें ये गलत है, गलत होना चाहिए, क्योंकि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये अभी क्वेश्चन डाउट वाला है इन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है, तो महाभियोग शुरू किए तो यूलेट में कल आंसर की में तो केवल लोकसभा माना है, जबकि यहाँ पर संसद के किसी भी सदन में ये पढ़ा है हमने। तो ये क्वेश्चन अभी एक डाउट वाला है, इसको देख लेना। इनको देखेंगे वापस, इनका कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ऑथेंटिक बुक से ये ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, लगाया जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन एक बार 114 पर वापस जब भी वैसे मैंने पढ़ाया था तब भी इसमें बताया था कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन ये केवल लोकसभा कैसे मान रहे हैं इस पर देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जा सकता है ताकि एक प्राधिकरण के ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जा सके जो वह नहीं कर रहा है? तो ये मंडूमुस का रिट है जो जारी की जाती है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 कहता है। निम्नलिखित में से लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलकर, ये रिपीट हुआ है यूलेट में 2 बार इसी पेपर में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। निम्नलिखित में से कौन संसद के संबंध में नहीं होता है? तो खारिज की बात नहीं है, ध्यान रखना। प्रस्ताव में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है, तो इनका सही क्रम क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ये भी प्रस्तावना में आपको इनका क्रम बताया था मैंने। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 का विषय क्या था? तो साथ में हम अजय हैं। कानून के शासन का अर्थ है, तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान। देश के वनों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण का संरक्षण और सुधार है। तो ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और एक नागरिक के मूल्य कर्तव्य दोनों हैं, तो ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का सांचा है। इसके बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन है 25 जो आपको देखने हैं। ये इस प्रकार यूलेट का पेपर था पूरा, जिसमें ये जो टिक किए हुए हैं ये आंसर सही है, माने गए हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन पर डाउट है जिन पे वापस ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा।